नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानीबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ईडी की गिरफ्त में और ईओडब्ल्यू भी उन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी में। 15 सितंबर को ईडी ने 5वां पूरक आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया, जिसमें चैतन्य बघेल द्वारा 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि हैंडल करने की पुष्टि हुई है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। आरोप पत्र में बताया गया कि इस घोटाले के लिए बिग बॉस नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसमें चैतन्य बघेल, अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, सौम्या चौरसिया और पुष्पक जैसे लोग शामिल थे। इसी ग्रुप के माध्यम से करोड़ों रुपए की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग की बातचीत होती थी। ईडी के पास इन चैट्स के स्क्रीनशॉट भी मौजूद है। अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा और सौम्या चौरसिया के मोबाइल की जांच में चैतन्य के नंबर बिट्टू के नाम से सेव थे, जिसमें पैसों की डीलिंग और नकली होलोग्राम बनाने की चर्चाएं मिली। ईडी का कहना है कि चैतन्य इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था, जिसने करीब 200 करोड़ रुपए की कमाई की और 850 करोड़ कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल तक पहुंचाए। चैतन्य ने ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश कर उसे सफेद दिखाने की कोशिश की। साथ ही एक बड़े ज्वेलर ने चैतन्य की कंपनियों को नगद लोन दिया और कम कीमत पर प्लॉट खरीद लिए, जिसे एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग बताया। दुर्ग भिलाई के शराब कारोबारी पप्पू बंसल ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने और चैतन्य ने मिलकर 1000 करोड़ से ज्यादा कैश मैनेज किया। चैतन्य के वकील ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया और कहा कि जांच में चैतन्य ने पूरा सहयोग किया, लेकिन बिना समन दिए गिरफ्तारी की गई। ये मामला 2019 में शुरू हुए एक सिंडिकेट से जुड़ा है, जिसमें डिस्टिलरी मालिक और अधिकारियों ने मिलकर कमीशन और रेट बढ़ाने की योजना बनाई। अवैध शराब बिक्री के कारण 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। चैतन्य बघेल की जमानत याचिका 19 सितंबर को रायपुर कोर्ट में सुनवाई के लिए है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की कहानी में नेताओं और अफसरों के संरक्षण का बड़ा हाथ है। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ में शराब व्यापार एक सरकारी लूट मशीन की तरह चल रहा था। इस घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर शराब सिंडिकेट के काले धन को रियल एस्टेट में निवेश करने का आरोप है। ईडी की जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि इस दौरान शराब व्यापार सरकारी नीतियों के नाम पर चल रहा था, लेकिन असल में यह सत्ता और पैसे कमाने का खेल था। चैतन्य बघेल इस पूरे सिंडिकेट का किंगपिन था, जो काले धन को रियल एस्टेट में बदलकर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। उनका रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विट्ठल ग्रीन भ्रष्टाचार की नींव पर आधारित था। रिमांड नोट के मुताबिक चैतन्य की कंपनी को सहेली ज्वेलर्स नाम की सेल कंपनी से 5 करोड़ रुपए मिले, जिसे लोन बताया गया, लेकिन इसका कोई भुगतान या ब्याज नहीं हुआ। प्रोजेक्ट की असल लागत 13 से 15 करोड़ थी, जबकि किताबों में केवल 7.14 करोड़ दिखाई गई। 2020 में एक ही दिन में 19 फ्लैट शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन के कर्मचारियों के नाम खरीदे गए, ताकि असली लेन देन छिपाया जा सके। ये घोटाला 3 हिस्सों में बटा था। पार्ट ए, डिस्टिलरी से प्रति शराब केस 75 रुपए की उगाही, जिसमें से 319 करोड़ रुपए सिंडिकेट की जेब में गए। पार्ट बी, नकली होलोग्राम और नगद बिक्री के जरिए शराब की अवैध अर्थव्यवस्था, जिसमें हर महीने 400 ट्रक बिना सरकारी रिकॉर्ड के शराब सप्लाई होती थी। पार्ट सी, विदेशी शराब सप्लाई में विशेष लाइसेंस देकर कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया, जिससे 211 करोड़ का काला मुनाफा कमाया गया, जिसका 60% हिस्सा राजनीतिक आकाओं को गया। लक्ष्मी नारायण बंसल और पप्पू बंसल, जिस पूरे सिंडिकेट का कैश कलेक्टर था, इसने ईडी को बताया कि उसने 1000 करोड़ से ज्यादा नगद राशि मैनेज की और चैतन्य बघेल के निर्देश पर 80 से 100 करोड़ नगद कांग्रेस नेताओं तक पहुंचाए। इस पूरे मामले में पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया गया है। उन पर 2019 से 2023 के बीच पद का दुरुपयोग कर 64 करोड़ रुपए की अवैध कमाई का आरोप है। लखमा 15 जनवरी 2025 से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। अब तक इस मामले में कारोबारी अनवर ढेबर, पूर्व IAS अफसर अनिल टुटेजा समेत 13 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच जारी है। कोटा स्थित कांग्रेस कार्यालय को भी इस घोटाले से जुड़े पैसों से बनाए जाने के आरोप में सीज किया गया है। तो ये था छत्तीसगढ़ की शराब घोटाले का पूरा सच।
जिसने न सिर्फ राज्य की राजनीति में भूचाल मचा दिया बल्कि प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। जांच एजेंसियां लगातार आरोपियों को सलाखों के पीछे लाने के लिए सक्रिय है, लेकिन जनता का सवाल है कि न्याय कब होगा और इस घोटाले के सभी जिम्मेदारों को सजा कब मिलेगी। हम इस केस की हर बड़ी अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और खबरों से जुड़े रहिए और देखते रहिए निशानेबाज।